नमस्कार दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। आज का विषय है बाल झड़ने के कई कारण होते हैं दोस्तों, वो कारण क्या हैं और साथ ही इसका इलाज क्या है, क्या करने से हम बाल को झड़ने से रोक सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, बाल झड़ने की समस्या बहुत लोगों को होती है और बाल झड़ने की प्रॉब्लम जो है वो किसी भी उम्र में हो जाती है लोगों को और हो भी सकती है। सुंदर और घने चमकदार बालों से लोगों की पर्सनालिटी अच्छी लगती है, इसलिए सभी चाहते हैं कि उनके बाल सुंदर और घने और चमकदार हों। पर कुछ लोगों के साथ बाल झड़ने की यानी कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुद से काफ़ी निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने पर्सनालिटी को कम आंकने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये होता भी है क्योंकि बाल की वजह से इंसान की पर्सनालिटी पे चार चांद लगते हैं, और अगर वो बाल ना रहें या झड़ना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं इंसान जो है वो डिप्रेशन में आ जाता है कि यार मैं अब अच्छा नहीं दिखूँगा, मैं अब ऐसा दिखूँगा वैसा दिखूँगा, लोग हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे, तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं लोगों के मन में। साइकोलॉजिकली लोग डर जाते हैं, उन्हें गंजे होने का डर सताने लगता है। दोस्तों, कुछ लोगों के बाल घने और चमकदार होते हैं, कुछ लोगों के बाल थोड़े कम और पतले होते हैं। ये जेनेटिक होते हैं। मतलब अगर आपके परिवार में किसी न किसी के बाल अगर इसी तरह से हैं यानी कि मोटे चमकदार घने, तो आपके भी ऐसे ही होंगे। लेकिन अगर आपके परिवार में ज़्यादातर किसी लोगों के जो बाल हैं वो थोड़े कम से होते हैं, पतले टाइप के होते हैं, तो आपका भी कुछ ऐसा होगा। ये जेनेटिक भी होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। पर हेयर फॉल की प्रॉब्लम वो तो हर किसी को हो सकती है, चाहे जिसे भी हो, परेशान तो सभी हो जाते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 30 से 35 की उम्र तक हेयर फॉल के सबसे आम कारण क्या होते हैं, 35 के उम्र के बाद बाल कम होने के क्या कारण होते हैं, और साथ ही महिलाओं में होने वाले कुछ खास प्रॉब्लम के कारण उनके हेयर लॉस की प्रॉब्लम किसी भी उम्र में शुरू हो जाती है, ये भी बताऊंगा। साथ ही कुछ दवाएं और कुछ बीमारियां जिससे हेयर फॉल हो सकता है, और यह भी बताऊंगा कि इस तरह का हेयर फॉल का क्या इलाज है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि हेयर फॉल किसे कहते हैं। हेयर फॉल का मतलब है कि आपके जितने बाल झड़ रहे हैं उतने उग नहीं पा रहे हैं। अगर बालों की संख्या लगातार कम हो रही है तो इसे हेयर फॉल कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मली 10 से 20 बाल का रोज़ निकलना नेचुरल है, इसे हम हेयर फॉल नहीं कहते। दोस्तों, छोटे बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के लोगों का हेयर फॉल का होना बेसिक कारण जो है ना, वो ये है कि उनके अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कि बॉडी में विटामिन्स की कमी का होना, जैसे विटामिन सी, बी 12, फॉलिक एसिड आदि की कमी के साथ मिनरल्स की कमी जैसे कि आयरन, जिंक, इनकी कमी, इन सभी की कमी से हेयर फॉल होने लगता है। दोस्तों, आजकल लोग घर का हेल्दी खाना कम खाते हैं और बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, और इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी लोगों को होने लगता है, जिस वजह से बॉडी में खून की कमी होने लगती है। यदि बॉडी में खून की कमी से हेयर फॉल हो रहा है तो 2 से 3 महीने तक डेक्सोरेंज या ऑट्रिन लेना होगा। इससे हेयर फॉल रुक जाता है, क्योंकि बॉडी में खून की जो कमी है वो ये पूरी करता है। तो आपके अगर बॉडी में खून की कमी की वजह से बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो ये आपके उस हेयर फॉल को होने से रोक देगा, क्योंकि आप तो डेक्सोरेंज या ऑट्रिन जैसे मतलब ले रहे हैं दवाएं जो आपके अंदर खून की कमी को बढ़ाएगा, तो फिर हेयर फॉल नहीं होगा। अगर बीमारियों की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कई बीमारियां हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है, जैसे टाइफाइड, वायरल फीवर, चेचक जैसी बीमारियां हैं, इनकी वजह से हेयर फॉल होता है। ये बॉडी को कमज़ोर करती हैं, इसलिए जब कभी ऐसी बीमारी किसी को हो तो वो मल्टीविटामिन टैबलेट्स कम से कम 3 महीने तक ज़रूर लें। इससे बॉडी में ताकत आती है और हेयर फॉल से बचा जा सकता है। तीसरा है कि बालों की हाइजीन, यानी कि गंदे बालों से हेयर रूट में इरिटेशन होती है और बाल झड़ने लगते हैं, डैंड्रफ जैसे इन्फेक्शन लगने लगते हैं। इसलिए बालों को कम से कम हफ्ते में 2 बार अच्छे शैम्पू से ज़रूर धोएं। दोस्तों, लोगों की लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है आजकल। ये भी देख रहे हैं कि हेयर फॉल का कारण जो है वो इसका भी एक मेन कारण बनता जा रहा है। स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल का जो है बढ़ाव दिखने लगा है लोगों के अंदर। तो स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी
स्टेरॉयड हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और बॉडी में स्टेरॉयड का लेवल बढ़ने के कारण बाल झड़ने लगते हैं। एलोपेशिया एरिटा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो यंग लोगों को कई बार हो जाता है। इससे गोल गोल तरह के सर में बाल जब झड़ते हैं ना, तो वहाँ पे आप देखिएगा गोल गोल चक्के जैसे हो जाते हैं। मतलब वह उस एरिया में बाल झड़ेंगे और वो गोल गोल सा हो जाता है, गोल गोल सा गंजापन का निशान बन जाता है, इस तरह का। तो इसका इलाज है कि उस गंजे एरिया पे मिनोक्सिडिल लोशन लगाकर, रेटिनोइड क्रीम लगाकर या फिर स्टीरॉयड के एरिया में इंजेक्शन लगाकर इसका इलाज किया जा सकता है। ऑटो इम्यून पर प्रॉब्लम जो है उसके होने के कारण कभी कभी ये प्रॉब्लम आपके अपने आप ठीक भी हो जाता है, ये भी आप देख पाएंगे। साथ ही कई ऐसे हेयरफॉल प्रॉब्लम हैं जो महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में हार्मोन के उतार चढ़ाव के कारण बाल गिरने लगते हैं। इससे बचने के लिए प्रेगनेंसी में बच्चे को दूध पिलाते समय महिला को आयरन और जिंक की कैप्सूल जैसे ऑट्रिन या डेक्सोरेंज और अच्छी वाली मल्टीविटामिन कैप्सूल जिससे B12 और फॉलिक एसिड हो जिसमें, वैसे कैप्सूल जैसे बीकोसुल जेड या बीकाडेक्सिमिन एक्सेट्रा, इस तरह के जो दवाएं हैं मल्टीविटामिन, वो लेने चाहिए डेली। साथ ही PCOS और PCOD जैसे प्रॉब्लम में भी बॉडी में मेल हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाने से महिलाओं के सिर में बाल झड़ने लगते हैं और फेस पे बाल उगने लगते हैं। थायराइड हार्मोन की कमी भी यंग और मिडिल एज फीमेल्स को हो जाती है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और पतले होने लगते हैं। थायराइड का सही इलाज करवाने से हेयरफॉल बंद हो जाते हैं। आजकल लोग अपने बालों पे तरह तरह के केमिकल ट्रीटमेंट जैसे हेयर बैंड, हेयर स्ट्रेटनिंग, आयरनिंग, हेयर कलरिंग आदि करवाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, ये सब करवाने के बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है, इसलिए इन ट्रीटमेंट्स को जितना हो सके आप कम करवाएं, उतना अच्छा है। अब बात करते हैं 30 से 35 की उम्र में और उसके बाद में होने वाले हेयर फॉल प्रॉब्लम्स की। इस तरह का हेयर फॉल प्रॉब्लम अक्सर धीरे से शुरू होता है और बाल लगातार पतले और कम हो जाते हैं। इसे मेल पैटर्न बाल्डनेस या MPB कहते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों को हो सकता है। इसका मेन कारण जेनेटिक्स होता है, यानी कि जिन लोगों के घर पे मदर फादर की फैमिली में कई लोग गंजे होते हैं तो मेल पैटर्न बाल्डनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह के गंजेपन बॉडी में DHT हार्मोन का लेवल, यानी कि डिहाइड्रोटेस्टोरेन का लेवल जो है ना, वो बढ़ जाता है। यह DHT हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण और महिलाओं में PCOD के प्रॉब्लम में भी बढ़ जाते हैं, जिससे बाल पतले हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। खासकर माथे के बाल और साइड के बाल ज़्यादा झड़ते हैं। इस तरह के मेल पैटर्न बाल्डनेस में मिनोक्सिडिल नाम की दवाई से फ़ायदा होता है। मिनोक्सिडिल मेडिकल स्टोर में आपको टैबलेट, लोशन, फॉर्म के रूप में मिलता है, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। सिर पे बाल उगाने के लिए इसके लोशन और फॉर्म का उपयोग किया जाता है। मिनोक्सिडिल लोशन को डेली सिर में लगाने से सिर की स्किन में खून का बहाव बढ़ता है, पुराने कमज़ोर हेयर फॉलिकल्स जो है ना, वो मज़बूत होते हैं और नए हेयर फॉलिकल्स बनते हैं। जब इसे लगाएं तो ये पता होना चाहिए कि फीमेल्स को, यानी महिलाओं को, इसका जो है 5% लोशन या फोम लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। महिलाओं को 10% लोशन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 10% लोशन लगाने से फेस पे भी बाल उगने लगेंगे। और मेल्स को कहूँ तो मेल्स इसे 5% से 10% तक लगा सकते हैं। ये लोशन आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। इसका नाम है रोगेन लोशन, डॉक्टर रेड्डी लैब का आप ले सकते हैं। साथ ही मिनटॉप लोशन डेनमार्क फार्मा का आप ले सकते हैं। हेयर फॉर यू लोशन स्प्रे और वॉकहार्ट कंपनी का गेन हेयर लोशन मेडिकल में मिलता है। तो इस तरह के लोशंस जो हैं आप ले सकते हैं। और मिनोक्सिडाइल की गोली भी आती है, पर गोली खाने से पूरे बॉडी पे बाल उगने लगते हैं, इसलिए बेहतर है कि जहाँ बाल उगाने की ज़रूरत है वहाँ पे आप लोशन लगाएं, फार्म लगाएं, टैबलेट्स ना लें। जिन मेल या फीमेल्स में हेरिडिटरी मेल पैटर्न बाल्डनेस के साथ DHT हार्मोन्स भी बढ़ जाता है, ये लोग फेनस्ट्राइड और मिनोक्सिडाइल का कॉम्बिनेशन लोशन लगा सकते हैं। फेनस्ट्राइड DHT हार्मोन को बनने से रोकता है। मेडिकल शॉप पे आपको ये दवा ग्लेनमार्क फार्मा के हेयर फॉर यू
नाम से मिल जाएगा और लुपिन लैब की नोवेग्रो के नाम से मिल जाएगा। साथ ही मिनोक्सिडाइल लोशन लगाने से पहले जान लीजिए कि इसको लगाने के 2-3 महीने तक बाल झड़ते हैं, फिर नए बाल आना शुरू होता है। तो इसलिए अगर बाल झड़ते हुए आप देखें जब आप इसे लगाएं तो इसे बंद मत कीजिए, डरिएगा नहीं। इसे डेली लगाते रहें, 3-4 महीने में नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इन लोशन को सिर की स्किन में जहाँ बाल गिर रहे हैं वहाँ धीरे धीरे मसाज करके लगाना चाहिए, बालों पे नहीं लगाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि इसे लगाने से यदि बाल सूख जाते हैं, सूखे होते हैं, तो यदि आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो सिर्फ बालों के शाफ्ट को ऑयल लगाएं, सिर की स्किन को ऑयल नहीं लगाएं। दवा लगाने के बाद 6 घंटे तक सिर नहीं धोना है। यदि आपको हाई बीपी, डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम है तो इस दवा को बिना डॉक्टर के सलाह के यूज़ ना करें। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाल झड़ते क्यों हैं और अगर झड़ते हैं तो इसे कैसे रोका जाए, इसका इलाज क्या है, इस बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में आपको मिलूँगा, तब तक के लिए टाटा।